नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी अध्यापिका रूपल। आज हम पाठ 3 गोरैया का घर उस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि गोरैया कैसे अपने घर को बनाने के लिए किस किस के पास जाती है और क्या क्या सवाल पूछती है और कैसे वो दूसरों के घर के बारे में जानती है। तो चलते हैं हमारे पाठ की तरफ। एक दिन नन्ही गोरैया अपनी माँ से अपना नया घर बनाने के लिए हट करने लगी। हट यानी जिद करना। नन्ही गोरैया, माँ, मुझे अपना घोंसला बनाना है। माँ गोरैया, नन्ही घास के तिनके, रुई, पंख इकट्ठे करो। नन्ही, माँ, मुझे सबसे न्यारा घर बनाना है, इसलिए मैं पहले दूसरों का घर देख आती हूँ। सबसे पहले वह कबूतर के पास गई। नन्ही, कबूतर भैया, तुम अपना घर कैसे बनाते हो? कबूतर, मैं तो किसी भी खिड़की या रोशनदान यानी जो हमारे घर में लगा हुआ वेंटिलेटर होता है ना, उसे रोशनदान कहते हैं। इसमें से हम साइड में हवा आने के लिए रखते हैं। रोशनदान के आगे तिनके बिछा देता हूँ, बस हो गया घर तैयार। बच्चों, ये चित्र कंठफोड़वा का है। इसे इंग्लिश में वुड पेकर कहते हैं। ये हमारे गोरैया का घर में इसके बारे में बताया गया है, लेकिन मैं आपको पहले इसकी जानकारी दूंगी। ये पक्षी अपना घर पेड़ों की जो नीचे का हिस्सा होता है उसको अपनी चोंच से फोड़ कर बनाता है, इसलिए उसे वुड पेकर कहते हैं। इसकी चोंच इतनी नुकीली होती है कि आसानी से ये अपना घर उसे बना सकता है। आओ मैं इसका घर और इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। बच्चों, इस चित्र में देख रहे हो कि कैसे ये अपनी चोंच से पेड़ों की टहनियों को कूद कर अपना घोंसला बना रहा है। अच्छे से इस चित्र को देखो आप। तो आओ शुरू करते हैं हमारा अध्याय। फिर नन्ही एक पेड़ पर कंठफोड़वे का घर देखने लगी। कंठफोड़वा यानी वुड पेकर। अरे नन्ही, मैं तो किसी भी दीवार या पेड़ के छेद में आराम से रहता हूँ। तो आपने देखा बच्चों, मैंने आपको चित्र भी दिखाया और समझाया कि कैसे ये अपना घर बनाता है और ये कैसा होता है। यानी ये पेड़ के अंदर ही अपना छेद करके गहराई से अपनी चोंच से और उसमें भी रहता है। और दूसरी तरह कबूतर कहाँ रहता है, यानी रोशनदाने होते हैं या जो घर की खिड़कियाँ होती है वहीं पे लकड़ियों से छोटे छोटे तिनकों से अपना घर बनाकर रहता है। नन्ही, ये कैसा कुएं जैसा घर हुआ? घर में रोशनी तो होनी ही चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे नन्ही गोरैया ने तुलना की कि कबूतर के घर गई, फिर वो कंठ फोड़वा के घर गई। तो इन दोनों के घर जाके उसने कुछ सीखा। आओ जानते हैं आज के प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न क, नन्ही गोरैया ने माँ से क्या हट की? घूमने जाने की, न्यारा घर बनाने की या खेलने की? प्रश्न ख, कंठ फोड़वा आराम से कहाँ रहता है? दीवार या पेड़ के छेद में, खजूर के पेड़ में या कुएं में? ये आपका गृह कार्य है, आपको करना है। बच्चों, इस पक्षी का नाम है बया। ये बहुत प्यारा और सुंदर पक्षी है। इसके बारे में भी हमारे कहानी में आया है, इसलिए पहले मैं आपको उसका चित्र दिखा रही हूँ। आओ दिखाती हूँ इसका घर। बच्चों, ये होता है इसका घर। ये तिनकों को जोड़ जोड़कर एक डाली के सहारे बनाती हैं।
उनका घर बड़ा ही सुंदर और प्यारा होता है। फिर वही थोड़ी दूर पर बया मौसी का घर था। नन्ही वहां गई। नन्ही, मौसी, आप घर कैसे बनाती हैं? बया, अरे मेरा घर बस इन पत्तों को थैले की तरह सिलते जाओ, हो गया घर तैयार। जैसे इस चित्र में भी दिखाया गया है और मैंने भी आपको चित्र दिखाया। नन्ही, उफ, पर यह बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। बया, ऐसा करो, कोए या चील का घर देख लो। तो बच्चों, आज आपने देखा कि कैसे गोरैया ने सबसे पहले कबूतर के पास गई, उसके पास कर्ण फोड़वा के पास गई और फिर बैया के पास गई। उन सबसे सवाल किए और उनके घर के बारे में जाना। और मैंने आपको उनकी चित्रों और उनके घर के बारे में कुछ अलग अलग तरह के पिक्चर्स भी दिखाए, यानी चित्र भी दिखाए, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कैसे उनका घर होता है, यानी उनका घोंसला होता है और उनकी बनावट होती है। आगे की कहानी हम कल जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।